बस तुम्हारे मन से तैयार होने भर की देरी थी। जो ही तुम तैयार हो गए वैसे ही तुम्हारी आधी समस्या टल गई थी। हर दिन रात में जब तुम्हें नींद नहीं आती ना, तो ये दवाई और गोलियां खाने की मत सोचा करो, मेरे भजन सुना करो। मैं सच कहता हूँ, मेरे भजन सुना करो, मुझे याद किया करो। जब मेरी शिरडी आए थे तुम, तो कैसा महसूस हुआ था तुम्हें, उन बातों को याद किया करो। और देखना, मेरी इस प्यारी सी लोरी से तुम सो जाओगे। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, कोई समस्या नहीं है तुम्हारी। बस तुम्हारे मन में नकारात्मकता है, और पता है ये नकारात्मकता कहीं और से नहीं आती, तुम ही इसे जागृत करते हो। तुम हमेशा ऐसे लोगों से बातें करते हो, ऐसी चीज़ें देखते हो जिसमें बहुत दुख है, बहुत तड़पाया जाता है किसी को, जिसमें बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो हर वक्त वैसी ही बातें करोगे, वैसे ही सोचोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ज़िंदगी भी वैसी ही दिखनी शुरू हो जाएगी। मैं इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि अच्छी बातें किया करो, अच्छी संगति रखा करो। ज़िंदगी में परेशानियाँ किसके पास नहीं है, किसी से भी पूछाओ, हर कोई ना कोई समस्या से गुज़रता ही है। लेकिन उसमें कुछ लोगों की आदतें बहुत अच्छी होती है। जो मेरे बच्चे होते हैं ना, वो मुझ पर भरोसा करते हैं, और मेरे भरोसे के कारण ही बड़ी से बड़ी आफत भी टल जाती है। और एक तुम हो जो हर छोटी बात पर रोज़ आंसू बहाते हो। क्यों रोज़ रोज़ तुम्हें अपनी आंखें नम करनी होती है, मुझे समझ नहीं आता। जब रोज़ तुमसे कह देता हूँ कि मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, पता है जो आधे से ज़्यादा दुख है तुम्हारा, वो सच में घटित नहीं हो रहा है, वो बस तुम्हारी सोच का है। तुम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ, वरना अब मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा ना कि तुम सोचना ही छोड़ दो। जब भी तुम्हारे मन में ख्याल आए, ओम साई राम का जाप करना शुरू कर दो। तुम कुछ मत सोचा करो, क्योंकि अच्छा वो तुमसे सोचा नहीं जाता, और बुरी बात जो घटित नहीं भी हो रही है, तुम इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है वो वास्तविक हो गया है, और उसके बाद रोना शुरू कर देते हो। आखिर रोज़ रोज़ मैं तुम्हें मनाता रहूँगा, पर तुम मेरी बात सुनोगे ही नहीं, तो मैं आगे क्या करूँ? मैं आगे तुम्हारी ज़िंदगी कैसे ले जाऊँ? ज़रा वक्त मुझे भी दो। मैंने अपने सारे बच्चों को हटाकर सबसे पहले तुम्हें प्राथमिकता दी, क्योंकि तुम परेशान हो रहे थे, पर तब सच में परेशान हो रहे थे। लेकिन आज ज़िंदगी में जितनी परेशानियां नहीं हैं, उससे ज़्यादा तुम्हारे सोच ने तुम्हें परेशान कर दिया है। सबके बारे में नकारात्मक सोचते हो, हमेशा गलत देखने की कोशिश करते हो ना। अब उन्हीं लोगों के बारे में आज से अच्छा सोच नहीं भी सकते हो, तो उनकी अच्छाई को देखो और सीखने की कोशिश करो। जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियां भी ला रहा है ना, उसकी भी अच्छाइयाँ हैं, और आज से तुम सिर्फ अच्छाइयाँ देखोगे। जो परेशानियां तुम्हारे रास्ते आएंगी, उन्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। बस इतना ही कह रहा हूँ, मेरे इशारे समझ लो, निश्चिंत रहो।